हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिओ चैनल में। आज का है हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रिफ्लेक्शंस के बारे में। एंड बाय द वे कांग्रेचुलेशंस आप सभी के लिए। हमने असिंक का वेट, लिंक क्यू और मैंने मेमोरी मैनेजमेंट के तीन जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस प्लेलिस्ट का कंप्लीट हो गया। और जितना वीडियोस आ गया इतना ही है आपको एक अच्छा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। इससे अगर डीप जाना है तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो अलग निकल जाता है। बट आज का हम वीडियो लाया है हम रिफ्लेक्शन। ये इतना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब ध्यान देके समझने वाली चीज़। ये अब आगे के दो तीन वीडियोस बहुत सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, आप आराम से बिंज वॉच भी कर सकते हो। बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, मत करो ऐसा। हार्डली 10-15 मिनट का वीडियो होगा ये। आराम से आप देख लो, समझ जाओ, खुद ही आपको सब कुछ हो जाएगा। अगर नहीं समझ आता तो एक बार कोड भी लिख लो तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक सीन सिनेरियो बताना चाहता हूँ। ये टॉपिक मैंने क्यों चूज किया। अभी भी बहुत सारे एक्सपीरियंस डेवलपर्स और फ्रेशर्स को भी अगर हम पूछते हैं ना व्हाट इज मेटा डेटा, तो मेरा फ्रेंड भी एक है। जब भी उसको पूछते हैं मेटा डेटा क्या है, वो बोलता है डेटा के अंदर डेटा, डेटा विच हैज डेटा इन इट। तो अभी भी वो यही एक रेस्पॉन्स देके हर जगह बचते जाता है, सारे कंपनीज और हर जगह यही बोलता है वो। बट आंसर तो सही है, पार्शली 50% आंसर सही है, बट नॉट रियली राइट। ठीक है, आज हम समझेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है और इसको इतने अच्छे से समझेंगे कि कभी आपको रट्टा ना मारना का पड़े और कभी गूगल ना करना पड़े। इस वीडियो से आपको डेफिनेटली ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, पहला चीज़ हम आते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन सुनते ही क्या समझ आता है? ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब खुद जो हम देख रहे हैं उसी का रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस टॉपिक के जाने से पहले मैं एक एनालॉजी देता हूँ। जब आप शीशा देखते हो तो आपको क्या दिखता है? आपको आंख दिखता है, कान दिखता है, गला दिखता है, एंड टीथ दिखता है, मुंह दिखता है, ये सब चीज दिखता है। बट इंटरनली अगर आप देखा जाए, जो आपको नहीं दिखता बट ऑलरेडी है, जैसे कि आपके मसल हो गया, आपका बोन्स हो गया, आपके ऑर्गन्स, आपके इंटेस्टाइन्स, आपके जो भी है ब्लड, ये आपको नहीं दिखता बट है, राइट? तो रिफ्लेक्शन बेसिकली हमारा एप्लीकेशन में यही काम करता है। ये सब हमें दिख सकता है, हाँ भाई ये क्लास है, ये है, ये चीज़ है, ये क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टीज है। बट इस क्लास के अंदर जो हमें दिख रहा है वो नहीं, उसके इंटरनल प्रोसेसिंग उसमें एक्चुअली है क्या। जैसे ही हम देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, इस प्रोजेक्ट के अंदर डीएल्स है, एग्जीक्यूटिव फाइल है, वो सब होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब हम जो भी चीज बना रहे हैं उसके अंदर का चीजों को खुद को पता करना एक रिफ्लेक्शन है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। ठीक है, अब मुझे आराम से दिख रहा है कि एक नेम स्पेस है और यहाँ पे एक पब्लिक, ये क्या है, एक इंटरफेस है। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट ये सब नहीं पता हो, मेरे ऊप्स का प्लेलिस्ट से जाओ फटाफट देख लो। ये है मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये भी जाओ जिसको नहीं पता है। ठीक है गैस, देखो हमारे पास एक इंटरफेस है, हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट है। मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है, ऐसा एग्जांपल बनाया है मैंने, ताकि इसमें हर चीज कवर्ड हो। राइट, आपकी वॉइड एक मेथड है, मैंने एक क्लास लिया जो एक क्लास को भी इनहेरिट करता है और एक इंटरफेस को भी इनहेरिट करता है। ठीक है, इनहेरिट या एक्सटेंस जो भी बोलते हो, जावा में एक्सटेंस बोलते हैं, सी शार्प में इनहेरिट बोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक फील्ड है। ठीक है, कंफ्यूज होता है ना बहुत लोग, फील्ड्स और प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, जाओ वो भी देख लो वीडियो, सब कुछ दिया हुआ है guys। अगर आप कोई भी इस वीडियो में अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब मेरे प्रीवियस प्लेलिस्ट नहीं देखा, वो देख लो। ये बहुत इजी है, 5-10 मिनट में ये वीडियो समझ जाओगे अगर आप प्रीवियस वीडियो से अगर देखा है तो। ठीक है, एनीवेज, मेरे पास एक काली कंस्ट्रक्टर है, इसमें एक भरा वाला कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम 3 पैरामीटर्स पास करते हैं। और मेरे पास एक वॉइड फंक्शन है और एक स्टैटिक फंक्शन की इंस्टेंस की जरूरत नहीं है, सीधा बुलाओ हाय बोल के भग जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक बेसिक क्लास बनाया जो जो चीज हमें दिख रहा है। ठीक है, अभी रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है? ठीक है, जैसे मान लो रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। अब मैं टाइप टी टाइप ऑफ पर्सन बना दिया। ठीक है, पर्सन क्या है, मेरे पास एक क्लास है। अभी इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमें हमारा आ गया। अभी इस क्लास को हम रिफ्लेक्शन डालेंगे। रिफ्लेक्शन में आता क्या गाइस? असेंबली। असेंबली का मतलब क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू। हमने बोला ना असेंबली आता है। जैसे मान लो ये प्रोजेक्ट है, अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर आप घुसोगे ना, ओपन फाइल इन फोल्डर, इसके अंदर जाओगे बिन में, डिबग में, डॉट नेट 8 में, यहाँ पे देखते हो डीएलएल्स, ये देखते हो, ये सब देखते हो, एवरीथिंग जो भी डीएलएल्स यहाँ पे बनता है ना, ये सब चीज वो है, क्या है? असेंबली है।
बेसिकली लेट मी शो यू, आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लो ये मेरा कोड है, ठीक है। ये कोड जब भी बिल्ड या एक नया कोड बनाता हूँ, इसकी जो लॉजिक है जो कंपाइल होती है ना, वो बनती है डीएलएल में। डीएलएल, डीएलएल डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, ठीक है। डीएलएल्स बनते हैं जब भी हम प्रोडक्शन में कुछ डालते हैं ना। यूजुअली पहले क्या होता था, ये पूरा कोड उठा के हम प्रोडक्शन में ऐसे डाल देते हैं, विच इज गुड। कोई मतलब गलत अप्रोच तो नहीं है, ये कर सकता है। बट आजकल क्या होता है लोग, कि जैसे डीएलएल्स मेरे कंपाइल होके बन गया, इस डीएल के अंदर सारा इंफॉर्मेशन होता है, जो आपने लॉजिक लिखा, जो कोड लिखा, सब कुछ होता है। तो लोग क्या करने लग गए, डीएलएल्स ही एक्सचेंज करने लग गए प्रोडक्शन में। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने बता दिया ये कोड जो है ये डीएल में कन्वर्ट हो सकता है। क्या डीएलएल हमारा कोड में कन्वर्ट हो सकता है? क्या हम डीएलएल से चेक कर सकते हैं कि हमारे सी शार्प के लॉजिक या फंक्शंस में क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल, आप सोच रहे हो सही। डेफिनेटली हम डीएलएल से कोड को वापस देख सकते हैं, प्रोवाइडेड ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एथिकली ये गलत है। अगर किसी और का कोड है तो, है ना, क्योंकि किसी ने बेचारा कोड लिखा है, ये वो आप उनके लॉजिक देखोगे वो गलत है। लीगल केस भी कर सकता है अगर उसके कॉपीराइट्स है तो। अगर आपकी खुद की कोड है फिर तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास ना बहुत सारे लाइब्रेरीज आते हैं, लाइब्रेरी के मैं नेम में दे देता हूँ, अगर आपको चाहिए इसके ऊपर एक वीडियो में वो भी कर देता हूँ। बहुत सारे लाइब्रेरीज आते हैं, वो क्या करता है, डीएलएल्स को देखता है, वो डीकम्पाइल करता है। इसको बोलते हैं हम रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं इस डीएल को, ताकि हम इसमें 100% कोड को नहीं देख सकते, बट मेजर लाइक फंक्शंस, उसमें क्या लॉजिक लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसमें आपको वेरिएबल्स के नेम एग्जैक्ट नहीं दिखेंगे। अगर किसी ने कोड में लिखा हो वैर जोमेटो इक्वल टू डैश, हमें जोमेटो नहीं दिखेगा, वैर ए दिखेगा। सिंपल बट एक्सट्रीम। 90% ऑफ द कोड अगर दिख गया तो 10% हम तो का मार ही सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया असेंबली। असेंबली में सिर्फ डीएलएल ही नहीं आता, ठीक है। डीएलएल हो गया या एग्जीक्यूटेबल फाइल हो गया, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फाइल कब बनता है? हम हमेशा इसी पे काम करते हैं। जब भी आप कोई कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं तो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है। जब भी आप यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी, गैस हैंडराइटिंग भूल जाना, फोकस करना, जब भी हम क्लास लाइब्रेरी बनाते हैं तो डीएल बनता है। तो ये दोनों साथ में मिलके ये असेंबली बनता है, ठीक है। हैंडराइटिंग भूल जाओ, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। कुल, ठीक है। तो ये हो गया असेंबली, जो डीएलएल और एग्जीक्यूटिव बनता है। अभी देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट में मैंने क्या बनाया, ये क्लास लाइब्रेरी है, एक रीयूजेबल लाइब्रेरी है, हम बना सकते हैं रीयूजेबल लाइब्रेरी। जिस जिस प्रोजेक्ट में वो रीयूजेबल लाइब्रेरी चाहिए वहाँ वहाँ हम डिपेंडेंसी पास करते जाएंगे। कूल, असेंबली थिंग क्लियर हो ही गया। टाइप ऑफ क्या करता है? टाइप ऑफ ये करता है कि अगर मेरे पास एक क्लास है जहाँ पे मैं टाइप ऑफ देता हूँ, वो उसकी टाइप बताता है, मतलब इस क्लास के बारे में बताता है, ठीक है। वो क्या है, किस टाइप का है, किस नेम स्पेस में है, किस नेम स्पेस में है, किस लाइब्रेरी में है, किस फंक्शन, सब कुछ बताता है, ठीक है, टाइप ऑफ। और नेक्स्ट है मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन और मेटा डेटा मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। गाइस, इसको मैं स्टार्ट करूंगा, आपको लाइन बाय लाइन समझने में अच्छा आसान रहेगा। ये वीडियो बहुत शॉर्ट है, टेंशन मत लो। चाहे तो खुद भी ट्राई कर लो, नहीं तो बस देख लो, काफी है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का असली कॉन्सेप्ट आगे आएगा, ठीक है। ठीक है, अभी मेरा टाइप ऑफ टी बन गया, ठीक है। अब टी डॉट फुल नेम, टी क्या है? पर्सन है। पर्सन का फुल नेम क्या होगा? ऑफ कोर्स मैं F10 करूंगा, आपको दिख जाएगा, बट लेट मी गेस, मतलब लेट वी गेस, ठीक है। जैसे जब भी मैं बोलता हूँ पर्सन का फुल नेम क्या है, हम हमेशा हायरार्की में ना ऊपर जाते हैं, ऊपर। जैसे यहाँ पे है पर्सन, और फिर है ये कौन सी नेम स्पेस के अंदर, डेमो ऐप मॉडल्स। तो क्या होगा ये, डेमो ऐप मॉडल्स, फिर पर्सन, ठीक है, ऐसा चलेगा। लेट्स सी, ठीक है, डेमो ऐप पर्सन। फुल नेम जब भी कोई बोलता है ना, जहां पर भी हो, इसकी फुल नेम क्या, हमेशा हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हायरार्की वाइज वहां उस नेम तक पहुंचते हैं, ठीक है। बेसिकली इतना ही है। अब इसका नेम क्या है, क्लास का नाम क्या है, हम पर्सन पता है, पर्सन है। क्लास का नेम स्पेस क्या है, हमें पता है, क्या है नेम स्पेस, इस क्लास का नेम स्पेस क्या है, इसका नेम स्पेस ये है, डेमो ऐप मॉडल्स, ठीक है भाई, डेमो ऐप मॉडल्स। और क्या, टी असेंबली डॉट नेम, देखो टी क्या है, पर्सन, ठीक है। अब पर्सन कौन सी असेंबली में, असेंबली मतलब क्या,
हमने पढ़ा था। हाँ सर, हमने पढ़ा था। क्या होता है असेंबली? मतलब क्लास लाइब्रेरी या तो एग्जीक्यूटिव फाइल। अभी हमारा एग्जीक्यूटिव नहीं है तो क्या है? डीएलएल फाइल। डीएलएल फाइल क्या ये है? इसकी नेम क्या? रिफ्लेक्शन डॉट आई मीन अंडरस्कोर मेटाडाटा। आ गया। ऐसे ही एक एक चीज को ईज क्लास है या नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं, ठीक है, हर एक चीज हम यहाँ पे इंटरफेस है तो कितने इंटरफेस है सॉरी, कंस्ट्रक्टर है तो कौन से कंस्ट्रक्टर है, ये सारा कोड चलेगा। प्रॉपर्टी है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फील्ड्स है तो क्या क्या फील्ड्स है, मेथड्स है तो क्या क्या मेथड्स है, ये सब चीज हमारे पास कंपाइल होके ना हमें लास्ट में ये आउटपुट देगा। ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये सारा जो आउटपुट दिया ना, ये किसके बारे में है? ऑफ कोर्स ये इसी क्लास के बारे में है। इस क्लास का डिटेल पिक्चर, एक एक्सरे अगर निकाल देंगे इस क्लास का, इस एक्सरे का अंदर जो जो डेटा निकलता है वो है उस कंसोल ऐप में। अब आपको समझ आया मेटा डेटा क्या होता है? बिल्कुल जैसे मेरे दोस्त ने बोला ना, डेटा के अंदर डेटा होता है मेटा डेटा, कहीं ना कहीं सही है, बट टू बी प्रिसाइज, इस क्लास, ये क्लास क्या है भाई? क्लास खुद एक डेटा है, ठीक है। इस क्लास के बारे में एक एक्सरे निकाल के जो डेटा निकालते हैं कि हाँ इसके अंदर ये फील्ड है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर वो है, इसके अंदर ये टाइप ऑफ, इसके अंदर ये असेंबली है, उसका इन डिटेल इंफॉर्मेशन जो दिखाते हैं ना, उसको बोलते हैं मेटा डेटा। और मेटा डेटा को पढ़ने की जो तरीका है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब द एक्ट ऑफ रीडिंग अ मेटा डेटा इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बस सिंपल इतना ही था वीडियो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में भी यही क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। और बहुत लोगों को लगता है रिफ्लेक्शन का मतलब सिर्फ टाइप ऑफ है। टाइप ऑफ मतलब इसका टाइप ऑफ क्या है, इस वेरिएबल का टाइप ऑफ क्या है? अगर मैं बोलता हूँ वैर ए इक्वल टू 5, टाइप ऑफ ए में बोल दूंगा, वो बोलेगा इंटीजर। ठीक है, तो सिर्फ टाइप ऑफ ही नहीं है, मेंबर इन्फो भी है, असेंबली भी है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, अगर आप ऐसा एक्सप्लेन करोगे, इनफैक्ट अगर आप लिख के भी दिखा दोगे इंटरव्यूअर को, सेलेक्ट हो गया आप। ठीक है, 1 करोड़ जीत गए। ठीक है, इतना नहीं होता। पैकेजेस आप अच्छे मिलेंगे आपको पैकेजेस। और इतना ही था रिफ्लेक्शन के बारे में। अगला वीडियो में हम थोड़ा डीप डाइव करके देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या मेथड्स मिलता है और हम उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, मिलता है आपको अगले वीडियो में। तब तक कोड को देख लो, पढ़ते रहो, सीखते रहो और कोड करते रहो। मिलता है अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।